एक महाराज हेणाक्ष नाम का एक महाराज राक्षस था, जिसका महाराज भगवान नारायण ने 12 भगवान का अवतार लिया और उस राक्षस का वध कर दिया। तत्पश्चात हिरण्याक्ष का भाई, जिसका नाम महाराज हिरण्याकश्यप था, उसने विचार किया मैं अपने भाई का बदला अवश्य लूंगा। अब ऐसा विचार करने के बाद उसने विचार किया अब भाई देखो भगवान से बदला लेना है, तो बदला तो ऐसे कोई ले नहीं सकता है, न ले पाया है। फिर भी उसके मन में विचार था कि मैं भगवान से बदला जरूर लूंगा। तो उसने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की, शरीर में महाराज वामी जमने लगी, शरीर महाराज सूखने लगा। इतनी घोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहने लगे हे पुत्र, तुम जो वरदान मांगना चाहते हो वो वरदान मांग सकते हो। तो हिरण्याकश्यप ने वरदान बता क्या मांगा? हे प्रभु मुझे अमर कर दीजिए। भैया डबल आवाज आ रही है, टेबल ज्यादा डाल दिया क्या? श्री राधे श्री राधे राधे श्याम, जय श्री राधे राधे। बोलिए वृंदावन के बिहारी लाल की व्यास जी ने बताया नहीं था क्या? क्यों परीक्षित जी? जब बंद करे तब मैं बता दे। चलो हम पहले बता दिए दे रहे हैं। अगर पूछे की कथा, अगर पूछे की कथा कहाँ हो रही थी तो आप ये बता देना कि प्रहलाद चरित्र की कथा हो रही थी। ये प्रहलाद चरित्र की कथा हो रही है, ठीक है? अब इतना याद रहेगा। जब उसने महाराज हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी से कहा हे प्रभु मुझे अमर कर दीजिए, तो ब्रह्मा जी ने कहा ये वरदान नहीं मिलने वाला है। अब ब्रह्मा जी खुद ही नहीं अमर तो तुम्हें कहां से अमर करते हैं? तो ये तो नहीं हो पाएगा। तो हिरण्याकश्यप ने कहा मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो मुझे अमर कीजिए और कोई वरदान नहीं चाहिए। अब ब्रह्मा जी विचार करने लगे भाई वैसे भी भगवान के कोई, ब्रह्मा जी के कोई भक्त आपने सुने? भगवान विष्णु के भक्त सुने होंगे, भगवान राम के सुने होंगे, कृष्ण भगवान के सबसे ज्यादा भोले बाबा भक्त मिलेंगे। लेकिन क्या ब्रह्मा जी के भक्त या ब्रह्मा जी का मंदिर देखा है आपने? देखा है? हम लगा सर ऐसे कर रहे आपने देखा है। तो इसके बाद जब कहीं ने तो विचार किया ब्रह्मा जी ने, एक मेरा भक्त है उसने तपस्या की, अगर रूठ गया मेरी पूजा कौन करेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा गुरु इसके अलावा तुम कुछ और वरदान मांगो। तो ब्रह्मा जी ने जब ऐसा कहा तो हिरण्याकश्यप ने कहा कि मुझे एक नहीं वरदान पर तो बहुत सारे वरदान चाहिए। तो कहा ठीक है मांग लो। तो वरदान क्या मांगा कि मैं दिन में ना मरूं ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना किसी मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी बनाई हुई सृष्टि से मैं बिल्कुल ना मरूं। अब ब्रह्मा जी ने भी कह दिया तथास्तु। जानते हैं ना कि अगर जो व्यक्ति अगर आया है उसको एक दिन जाना है। भाई कोई क्या अमर होके आया है? भाई परमानेंट के लिए कोई व्यक्ति ना अगर एक दिन आया है तो वह जाएगा जरूर। तो
तो इसके बाद बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान की स्तुति गाई, भगवान का ध्यान किया। तत्पश्चात उसने अपनी प्रजा में डंका मचवा दिया, न कोई पूजा करेगा, न कोई पाठ करेगा, न भगवान की पूजा करेगा, न यज्ञ करेगा, न कोई दान करेगा। अगर पूजा करेगा तो सिर्फ हिरण्यकश्यप की पूजा होगी, इसके अलावा कोई की पूजा नहीं होगी। तत्पश्चात श्री नारद जी महाराज धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु। उनके 4 पुत्र बताए गए हैं। सर्वप्रथम सबसे छोटे पुत्र का नाम है प्रहलाद। बताया कि उनका स्टार्टिंग से खेलने कूदने में मन नहीं लगता, तो मन कायम लगता है भगवान की भक्ति में। आजकल के बालक आपने महाराज देखे होंगे, भगवान की भक्ति के तो बातें छोड़ो, मन कायम लगता है। 1 साल का बालक हुआ नहीं, माताएं फोन पकड़ा देती, फोन में ज्यादा मन लगता है। लेकिन प्रहलाद जी विचार करते, अगर भगवान मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो भगवान के बिना मेरा क्या होगा, मैं भगवान के बिना कैसे रहूंगा। अगर उनके जीवन में कुछ है ना तो प्रभु है, इसके अलावा जीवन में कुछ नहीं है। उन्हें मन लगता था सिर्फ भगवान संकीर्तन में, भगवान की भक्ति में। क्या आपने कभी विचार किया है कि एक राक्षस का बालक, हिरण्यकश्यप का बालक इतना भगवान का भक्त कैसे बना? क्योंकि महाराज जब ये हिरण्यकश्यप भगवान की मतलब ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे, उसी समय श्री नारद जी महाराज ने माता कयाधु को श्रीमद् भागवत श्रवण करा दी थी। तो उन्हें क्या आता था, जो अपनी माँ की गर्भ में उन्होंने श्रवण किया, जो सुना वही उन्हें आता था, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। अगर आपका बालक महाराज, आप चाहो बालक तो नहीं, आपके नाती पोते होने वाले होंगे कि हो चुके, क्यों बच्चे जी? तो अगर आप चाहो कि मेरा बालक भगवान की भक्ति करे, भगवान की पूजा करे, तो जब माँ के गर्भ में अगर बालक हो तब उसे श्रीमद् भागवत श्रवण करनी चाहिए, भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। महाराज कहने का तात्पर्य 9 महीने जैसे आपके विचार होंगे, जैसा आप करेंगे वैसा ही आपका बालक बनेगा। अब डिपेंड आपके ऊपर है, आपको करना कैसा है। लड़ाई करोगे तो झगड़ालू बच्चा पैदा होगा, भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान का भक्त पैदा होगा। मतलब जितने अच्छे आप चाहो, ये 9 वर्ष में व्यक्ति भगवान की पूजा नहीं करता, उस समय ना भगवान की कथा सुनता, फिर बाद में जब बच्चा बिगड़ जाता फिर दोष भगवान को देता, भगवान ने ऐसा मुझे बालक दे दिया, अगर ऐसा ना होता तो मैं कैसे देता। ये आपके ऊपर डिपेंड है महाराज। अगर आपका बच्चा बिगड़ रहा है, इसमें आपका ही दोष है, इसमें भगवान का या आपके बालक का कोई दोष नहीं है। क्योंकि ये विचार करने वाली बात है, जब एक राक्षस का बालक भगवान का भक्त बन गया, क्या आपका बालक भगवान का भक्त नहीं बन सकता है? जिस प्रकार के आप गुण डालोगे उसी प्रकार का बालक आपका बनेगा। उन्होंने कथा श्रवण की, नारद जी महाराज ने भागवत श्रवण कराई, तो उन्हें सिर्फ भगवान की भक्ति के अलावा कुछ नहीं आता था। धीरे धीरे महाराज बालक बड़ा हुआ। एक दिन महाराज सभासद में अपने बालक को बुलाया, गोद में बैठा कर बड़े प्यार से पूछा कि बालक तुझे क्या आता है? जो तुझे आता हो वही श्रवण कराओ। तो प्रहलाद जी महाराज ने बड़ी सुंदर सी बात कही कि ये जो आप संसार देख रहे हैं ना, ये संसार सब मोह माया है, व्यक्ति अंधकार के कुएं में जा रहा है।
ये जो जीवन में, अगर जीवन में कुछ है तो भगवत नाम है, इसके अलावा जीवन में कुछ नहीं है। संसार में ये पिताजी, भाई बहन, मित्र, प्यार, कुछ भी जितने रिश्ते हैं ये सब मोह माया है। जीवन में जब तक आपके पास महाराज पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है कोई भैया आपको पूछने वाला नहीं है महाराज। तो बताया कि अगर जीवन में है सिर्फ भगवान का नाम है तो उन्हें बहुत क्रोध आ गया महाराज। कहने लगे ये तो मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है, मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। उन्होंने उठाकर पटक दिया। उसी समय महाराज संडा मार के नाम गुरु जी को बुलाया, उनसे कह दिया ये मेरा बालक है, ले जाओ उसे पढ़ाओ जाकर। उसके बाद उस बालक को ले गए। अब उस विद्यालय में महाराज पढ़ाया क्या जाता था, माताएं बहनों को परेशान कैसे किया जाता है, पशु पक्षियों को मारा कैसे जाता है, अत्याचार कैसे किए जाते हैं, ये सब सिखाया जाता था। क्या महाराज विद्यालय इसीलिए होता है कि ये सब गलत कार्य भगवान विद्यालय में सिखाए जाए। आजकल महाराज उसी प्रकार के सभी विद्यालय हो गए हैं। सबसे ज्यादा विद्यालयों में इंग्लिश मीडियम सबसे ज्यादा अच्छे स्कूल माने। क्या आपको लगता है ये इंग्लिश मीडियम अच्छे स्कूल है? जिस स्कूल में भगवान की भक्ति ना सिखाई जाए, भगवान की पूजा न करनी आती हो, वह बालक है क्या? भैया सच बताएं, आपका लड़का पुलिस में लग जाए या आर्मी में लग जाए या हम तो कहते प्रधानमंत्री आ जाए, उसे भगवान की पूजा न करनी आए, उसने भगवान की भक्ति नहीं की, तो जीवन में क्या किया? जीवन में अगर कुछ आपके साथ जाएगा तो भगवान की भक्ति जाएगी, इसके अलावा जितना कुछ कर लो आप नहीं जाने वाला है। मैंने आजकल स्कूलों में देखा है भैया, मैक में गायत्री मंत्र सबसे ज्यादा इंग्लिश मीडियम में गायत्री मंत्र मैक पे बुलवाई जाती है। क्या सबको अधिकार है गायत्री मंत्र पढ़ने का? हमारे शास्त्र यूं कहते हैं, अगर व्यक्ति का जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ हो तब तक वह गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकता। और दूसरी बात महाराज, गायत्री मंत्र अगर पढ़ना है तो कोट भी ना चले, ऐसे मंत्र को पढ़ना चाहिए। मैंने स्कूलों में देखा होता मैक पर चिल्ला रहे हैं, मैक बने बिना मैक पर चिल्ला रहे हैं। शास्त्रों में यूं बता गया, अगर आपने गायत्री मंत्र को पढ़ लिया, आपके कोट भी चल गए, आपका मंत्र महाराज खंडित हो गया। ये महाराज आजकल स्कूलों में सुबह सुबह सबसे ज्यादा स्कूलों में ये सिखाया जाता है कि गुड मॉर्निंग कब बोलना चाहिए, गुड नाइट कब बोलना चाहिए। भाई आपका बालक अगर सुबह 4 शब्द गुड मॉर्निंग के बोल दिए तो लगता क्या बालक है मेरा, लगता पढ़ रहा है अच्छे से। ये पढ़ाई है। गुड मॉर्निंग आप बोलोगे 4 शब्द गुड मॉर्निंग, हम बोलेंगे ना आपका भी कल्याण होगा ना हमारा होगा। एक बार अगर राधे राधे बोल दोगे तो आपका भी कल्याण हो जाएगा, सामने वाले व्यक्ति का भी कल्याण हो जाएगा। ये सिखाने से क्या मतलब है? व्यक्ति को ऐसा सिखाना चाहिए जो जिंदगी में काम आए। क्या जिंदगी में कुछ काम आने वाला है? कोई भी एक शब्द हमें बता दो ये जिंदगी में काम आ जाएगा, फिर भविष्य में काम आ जाएगा। कुछ नहीं काम आने वाला है। अगर आपने दिन में एक बार भी राधे राधे या राम राम का भी बोल दिया तो बताया गया है एक माला के बराबर माना गया है महाराज। कथा की ओर आते महाराज, आप भी कहोगे इधर उधर की बातें बता देते, लेकिन अगर इधर उधर भी जरूर बातें बता रहे, अगर एक भी बात अगर आपने जीवन में उतार ली उतने में भी आपका कल्याण हो जाएगा महाराज। परीक्षित जी याद है कथा कहाँ चल रही थी? बताओ कहाँ चल रही थी?
क्यों परीक्षित नहीं आया? क्या हाथ के चला जन्म हो चुका था, उनको स्कूल में भी भेज दिया था पढ़ने के लिए। अब स्कूल में उन्हें क्या पढ़ाया जाता था ये भी हमने बता दिया था। उसके बाद महाराज जो स्कूल में पढ़ाया जाता था उन्हें वो कुछ नहीं समझ में आता। उन्हें क्या समझ में आया था? जो अपनी माँ की कोख में उन्होंने श्रवण किया था, जो सुना था, उन्हें उसके अलावा कुछ नहीं समझ में आता था महाराज। उन्होंने क्या सुना था? भगवान की भक्ति करना, भगवान की पूजा करना। एक परीक्षित जी बात बताएं, अगर किसी व्यक्ति का भगवान की पूजा में मन ना लगे तो क्या करना चाहिए? पूजा करें। जब मन ही नहीं लगे तो पूजा करने का मतलब क्या है? भाई देखो, पूजा कर रहा था ठीक है, नहीं मन लगाने की बात कर रहे। देखो जाना पूजा था वो आज पूजा है। अब जैसे कि हम आपको विस्तार से बताते हैं, जैसे कि आप कथा में आ गए, इसके बाद अपने बालक को ले आओ या अपनी पत्नी को ले आओ, जबरदस्ती तो आ जाएंगे भाई। आप जबरदस्ती, तन तो आपका जबरदस्ती बैठ जाएगा कि आपका मन तैयार होगा कथा में बैठने के लिए। मेन क्या है? आपका मन बैठना चाहिए कथा में। भाई आप किसी को भी उठा कर ले आओ, तन बैठ जाएगा उसका, मन रखा उसका घर में। जानवर बंधे होंगे भूखे प्यासे, या हमारे बच्चों ने भोजन किया होगा कि नहीं किया, मन कहाँ रखा? घर में। तन कहाँ बैठा? पांडाल में। मेन मन है, मन भगवान की कथा में रखा होना चाहिए। मन ले पड़े पावन तब पूजा राम राम तो करे नहीं है। बस यही होना चाहिए। अब भले आप दिन भर पूजा पाठ करते रहो, मन आपका साफ नहीं तो फायदा क्या है ऐसे ऐसे राम राम करने का? जब तक आप व्यक्ति के बारे में जानेंगे नहीं तब तक उसके बारे में मन नहीं लगने वाला। जब तक आप हमें जानोगे नहीं तब तक हमारे विषय में, जब तक आप जानोगे नहीं तब तक हमारे प्रति आपका मन नहीं लगने वाला है। पहले भगवान को जानो, भगवान है क्या, भगवान को जानोगे कब? सर्वप्रथम अगर किसी का भागवत भक्ति में मन ना हो, उसे भागवत श्रवण करो महाराज। भागवत श्रवण करने से क्या होगा? भगवान को जानेगा, भगवान क्या है महाराज। जब तक भगवान को जानोगे नहीं तब तक भक्ति में कहां से मन लगने वाला है? मेन है महाराज भगवान को जानना, भगवान को पहचानना। जब तक किसी व्यक्ति को जानोगे नहीं तब तक उसके प्रति लगाव कहां से होगा महाराज? आप कथा श्रवण करो, भगवान को जानते हो तभी आपका मन लगेगा। नहीं तो सबको क्या है, बकवास लगती कि पंडित जी बक रहे हैं, क्या बोलने से, क्या सुनने से फायदा होगा? तो महाराज उनका मन नहीं लगता था, कुछ भी उन्हें श्रवण कराया जाए, उन्हें श्रवण मन लगता था सिर्फ दिन भर हरि शरणम भगवान का जाप करना। इसके अलावा कोई मन नहीं लगता था। धीरे धीरे महाराज समय व्यतीत हुआ, थोड़े दिन बाद बालक हुए और बड़ा होता गया, समय व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद महाराज घर बुलाया गया बालक को। माता का यादू ने स्नान वगैरह कराया, नए वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाकर बढ़िया राजकुमार की तरह तैयार किया। सभा में उपस्थित किया प्रभु ने। फिर उसके बाद महाराज आज फिर उन्होंने अपनी गोद में बैठाल कर वही प्रश्न पूछा जो पिछली बार प्रश्न पूछा था। बालक, तुमने क्या सीखा है इतने दिनों में? तुमने क्या पढ़ा? जो तुमने पढ़ा हो, जो तुम्हें अच्छा लगता हो, वह हमें सुनाओ। तो कहा, पिताश्री हम आपको बताते तो हैं लेकिन आपको समझ ही में नहीं आता, हम क्या करें?
जो पिछली बार बताया था वही हम आज बताएंगे। क्या बताएंगे? हमारा मन काय में लगता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मा निवेदनम। मेरा अगर मन लगता है ना तो सिर्फ भगवान की भक्ति में लगता है, इसके अलावा किसी में मन नहीं लगता है। श्रवणम कीर्तनम, श्रवण करने में ये जो नवदा भक्ति है, बस इसके अलावा भगवान की भक्ति करना, भगवान की पूजा करना, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। ये नव भक्ति में 7 भक्ति तो सब कर सकती है, लेकिन 2 भक्ति जल्दी कोई नहीं कर सकता। जब आप 7 भक्ति कर लोगे, जब भगवान आपको खुद आज्ञा देंगे, तब वे 2 भक्ति आप महाराज कर पाओगे। तो उन्होंने बताया मुझे बस यही अच्छा लगता। आज उन्हें और ज्यादा महाराज क्रोध आ गया, उन्होंने अपनी गोद से उठाकर नीचे फेंक दिया और दूतों से कहा जाओ इसे हिमालय पर्वत से लेकर दो जाकर। दूतों से क्यों कहा? क्या खुद नहीं मार सकता था? क्या उसके अंदर इतना बल नहीं था कि एक बालक को वह मार सके? भाई बेटा है ना, कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बेटे को अपने हाथों से मारे? चाहता तो खुद ही मार सकता था, लेकिन खुद नहीं मारा। उसके दूत उठाकर हिमालय पर्वत के पास ले गए और फेंकने से पहले एक बात कही, अभी भी बेटा समय है, अपने पिताजी की बात मान लो, भगवान की भक्ति छोड़कर अपने पिता का नाम लेना तुम प्रारंभ कर दो। उन्होंने कहा मैं अगर करूंगा तो भगवान की भक्ति करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। उसके बाद उसे महाराज पर्वत से फेंक दिया। वो भी ऐसे भगवान के हाथ जोड़ लिए, हरि शरणम भगवान का महाराज जाप करने लगे। जिस पर महाराज भगवान पर अगर आपको विश्वास होगा ना तो भगवान जरूर बचाने आएंगे। आजकल व्यक्ति को महाराज विश्वास ही नहीं होता है। विश्वास किस प्रकार से होना चाहिए? अगर आपने कभी देखा होगा, आप जब महाराज दाढ़ी बनवाने जाते होंगे तब वो सलून वाला नीचे छुरा लगाए महाराज, क्या आपको पता है कब वो धीरे चला दे आपका सीताराम हो जाए? क्या है आपको विश्वास है ना कि वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा? जब महाराज एक सलून वाले के पास एक व्यक्ति के ऊपर भरोसा कर सकते, क्या भगवान के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते? प्रहलाद को क्या था? भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने कह दिया ठीक है फेंक दो, फेंक दिया। क्या भगवान ने बचाया नहीं? भगवान अपने भक्त के लिए महाराज अवतार तक ले लेते हैं। तुरंत महाराज भगवान ने उन्हें बचाया। इसके बाद महाराज फिर महाराज वापस सभा में आए। अब की बार हिरण्यकश्यप देखकर चौंक गया, इतने ऊंचे से बेटा फिर भी ये बच गया। तत्पश्चात जहरीले महाराज सर्पों से कटवाया, फिर भी कुछ ना हुआ। फिर उसके बाद महाराज जेल में डाल दिया। कारागार में डालने के बाद महाराज विष पिलाया। विष पिलाया महाराज, लेकिन फिर भी मृत्यु नहीं। क्या आपको पता है ये विष गया तो गया था? ये भगवान शंकर ने इस विष को पान कर लिया महाराज।
फिर महाराज फिर भी नहीं मरे, अब का भूखे प्यासे छोड़ दिया। तत्पश्चात माता लक्ष्मी खुद आई भगवान अपने भक्त को भोजन कराने के लिए। महाराज भगवान तो ऐसे हैं कि अगर भूखे पेट भी अगर होगे ना आप, फिर भी आपको भोजन कराने आ जाए। माता लक्ष्मी स्वयं खुद अपने भक्त को महाराज प्रसाद पवाने आए, भोजन कराए महाराज। अब इसके बाद हिरण्यकश्यप बड़ा चिंतित में रहने लगा कि बताओ मैंने इतना कुछ कर डाला लेकिन इसका कुछ नहीं हुआ, अभी तक मरा क्यों नहीं। उसके बाद प्रहलाद जी की बुआ जी आई, उन्होंने पूछा भैया आप इतने परेशान क्यों हो। उनको सारी कथा बताई कि मैंने ये शत्रु का नाम लेता है, आप तो बहना जानती हो कि अपने भाई को विष्णु ने मार दिया है, वो मेरा दुश्मन है, और ये प्रहलाद उसी का नाम लेता है। मैंने इसे इतने बार मरवाया लेकिन मरा नहीं महाराज। उसके बाद उसने कहा कि एक मेरे पास चादर है जिसको मैं ओढ़ के बैठ जाऊंगी अग्नि में, लेकिन मैं नहीं जलूंगी, ये तुम्हारा बालक जलकर बस हो जाएगा। भैया तैयारी लगाई गई, लकड़ियां लगाई गई, उसमें बैठाल दिया और अग्नि को जला दिया गया, क्योंकि उसको ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त था कि अगर वह इस चादर को ओढ़ ले तो वह जलेगी नहीं। महाराज हमेशा एक बात याद रखना, अगर भगवान वरदान देते अगर आपने दुरुपयोग किया तो वह वरदान कभी काम आने वाला नहीं है। भगवान ने वरदान दिया, अब भगवान के भक्त के लिए इस्तेमाल किया है। तो उसी समय महाराज आंधी जलने लगी, वह चादर उड़कर भगवान के भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई और बुआ जल गई, और बुआ जलकर बुआ का धुआं हो गया। उसी समय बुआ का तो धुआं हो गया लेकिन भक्त प्रहलाद बच गए। उसी समय महाराज उनको गोद में लेकर सब लोग नाचने लगे, कूदने लगे। उसी जो राग थी उससे महाराज उलार उलार कर खेलने लगे, अबीर से महाराज खेलने लगे। उसी दिन से हमारे यहाँ एक प्रथा बन गई होली का। जब होलिका दहन हुई उसी दिन से हम लोग होली महाराज मनाने लगे। अब वह महाराज और परेशान हो गए। आज महाराज खुद तलवार उठाई और कहने लगा तेरा भगवान किधर है, आज मैं तेरे भगवान को ही देख लेता हूँ। उसने कहा ये खंबा में अगर आप देखोगे तो इस खंबे में भगवान होंगे, अगर इस खंबे में देखोगे तो इसमें भगवान मिलेंगे, इसमें देखोगे इसमें मिलेंगे, जहां आप देखोगे वहां आपको भगवान मिलेंगे। बस आपका नजरिया होना चाहिए देखने जैसा। आप महाराज सर्वत्र हर जगह महाराज प्रभु है, बस दिखते नहीं, नजरिया नहीं है देखने का। भगवान दिखते नहीं, जहां आप चाहोगे ना एक इंसान के अंदर भी भगवान हो सकते हैं महाराज। जब महाराज व्यक्ति के अंदर आजकल के महाराज एक और भावना हो गई है, जो मूर्ति एक इंसान ने बनाई है उसे व्यक्ति भगवान उसके अंदर देखता है। जिस मूर्ति को भगवान ने बनाया है उसको महाराज इंसान भी नहीं व्यक्ति आजकल मानता है। इसी प्रकार से जैसे महाराज उन्होंने तलवार प्रहार एक खंबा पर करना चाहा, उसी समय नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। विकराल रूप महाराज, आधा नरसिंह का मतलब है आधा नर का, आधा सिंह यानी आधा शेर का महाराज शरीर लेकर भगवान प्रकट हो गए। किसी भक्त ने पूछा भगवान ने नरसिंह का अवतार क्यों लिया, नर का ले लेते या पूरा सिंह का ही ले लेते, लेकिन दोनों मिक्स क्यों लिया भगवान?
पहला कारण महाराज एक ये था कि उसने वरदान में ये मांगा था कि मैं न नर से मरूं और न पशु से मरूं। पहला कारण महाराज ये हो गया। और दूसरा कारण ये था, उन्होंने कहा मैं जब हिरण्यकश्यप को देखता हूँ तो मुझे क्रोध आता है बहुत ज्यादा, इसलिए मैं सिंह का अवतार लिया है। और मैं जब भक्त प्रहलाद को देखता हूँ तो मुझे प्रेम आता है, इसलिए मैंने नर का, दोनों नर सिंह का, इसलिए मैंने अवतार लिया है। जैसे महाराज मानना चाहा, उन्होंने कहा कि मुझे वरदान मिला है। अब महाराज वरदान क्या मिला है कि मैं ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। तो भगवान ने कहा ना तो ऊपर है ना नीचे, मेरी जंघाओं के ऊपर है। वरदान पूरा हुआ का वरदान पूरा हुआ। दूसरा वरदान क्या था, ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं, कि ना तो अंदर है ना बाहर है, देहरी के ऊपर है। वरदान पूरा हुआ, हाँ वरदान पूरा हुआ। फिर वरदान क्या मांगा था, ना मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, कि ना ये दिन है ना रात है, ये सायं काल का समय है। वरदान पूरा हुआ, हाँ हुआ। और वरदान क्या था कि आपके बनाए हुए 12 महीनों में ना मरूं मैं, तो कहा इसीलिए मैंने 13वां महीना बनाया। 13वां महीना कौन सा है, अधिक मास, जिसे गांव की भाषा में मास का मास कहते हैं। शुद्ध नाम है उसका अधिक मास। भगवान ने इसी कारण 13वां महीना बनाया। अगर वो ये कह देता मैं आपके बनाए हुए 7 दिन में ना बनूं, भगवान 8वां दिन भी बना देते। जब महाराज 13वां महीना बना सकते, क्या 8वां दिन नहीं बना सकते? कहा ये वरदान पूरा हुआ, कहा हाँ ये वरदान पूरा हुआ। और क्या वरदान मांगा था कि मैं ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र मरूं, कि ना मुझे अस्त्र की और ना शस्त्र, मेरे नाखून तेरे लिए काफी। वरदान पूरा हुआ, हाँ वरदान पूरा हुआ। और क्या वरदान मांगा था, मैंने ये मांगा था कि मैं ब्रह्मा के बनाए हुए सृष्टि से ना मरूं। ब्रह्मा की, मैं खुद ब्रह्मा को बनाता हूं तो ब्रह्मा की सृष्टि की बात करता है। का वरदान पूरा हुआ, हाँ वरदान पूरा हुआ। फिर बताया मैं न नर से मरूं न सिंह से मरूं, ना मैं नर हूं ना सिंह, मैं दोनों मिक्स हूं। वरदान पूरा हुआ, हाँ वरदान पूरा हुआ। जैसे का वरदान पूरा हुआ, ऐसे भगवान नरसिंह भगवान ने उसे चीर कर 2 हिस्सों में कर दिया। उसी समय उस राक्षस का महाराज वध हो गया। जैसे महाराज चीरा, इतना महाराज के अंदर क्रोध था, क्रोध के कारण वह भक्त प्रहलाद, अब वह छोटा सा भाई बालक है, जब इतना विकराल रूप देखा वह उसे डर लगने लगा। अब वह पास में नहीं जा रहा। भगवान खुद पास आए, कहने लगे हाथ जोड़कर, मैंने इतनी देर लगा दी आने में, बहुत मेरे कारण, तुम्हें मेरे कारण बहुत कष्ट सहन करने पड़े, मुझे देर हो गई आने के लिए। भगवान ऐसे है, आपके कारण व्यक्ति कहता मुझे विश्वास नहीं, भगवान विश्वास के कारण, भगवान अपने भक्त को बचाने के कारण एक अवतार तक ले लेते हैं। कुल मिलाकर भगवान अपने भक्त को कभी परेशान नहीं देखना चाहते हैं। कभी ये नहीं भगवान सोचते कि मेरा भक्त परेशान हो, कभी नहीं चाहते भगवान। व्यक्ति नहीं कह देता भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, भगवान मेरे साथ गलत क्यों करता है। भगवान किसी के साथ गलत नहीं करता, ये आपके कर्म है महाराज। व्यक्ति कहता है मेरी परीक्षा भगवान ले रहे, धन्य बनाओ, भगवान का सुख बनाओ, भगवान कम से कम आपकी परीक्षा तो ले रहे। परीक्षा उसी की लेते हैं जो परीक्षा देने के काबिल हो महाराज, यही समझ लो। कम से कम हम परीक्षा देने के काबिल तो भगवान ने समझा, इसीलिए भगवान परीक्षा ले रहे हैं। उसके बाद महाराज भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद से कहा, बालक क्या तुम कोई वरदान मांगना चाहते हो? कहा प्रभु मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए, बस मेरे कुल में अब किसी को
मृत्यु दंड अब कभी मत देना। समझ लीजिए ऐसा बालक है महाराज, पिता ने इतना दुख दिए, इतने मारने को दी, फिर भी ये कहा कि मेरे कुल में अब किसी को मारना नहीं। कहा अब मैं किसी को नहीं मारूंगा। अगर तेरे जैसा कुल में अगर भक्त पैदा हो जाए ना, तेरे जैसा बालक पैदा हो जाए ना, तो एक नहीं बल्कि 3 नहीं 7 पीढ़ियां तर जाती है महाराज। ऐसा भक्त अगर पैदा हो जाए, ये भगवान ने स्वयं महाराज कहा है, अगर ऐसा भक्त पैदा हो जाए ना 7 पीढ़ियां महाराज तर जाती।